जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, ऋषि बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे नाना प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को जेडीएन क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अलंकार। याद रखना विद्यार्थीगण, कोई ट्रिक नहीं होगा, कंसेप्ट वाइज होगा। आज के बाद कहीं दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी और मेरी गारंटी है, एक बार देखने के बाद हर वीडियो देखोगे और पसंद भी जरूर आएगा। आइए जरा आज हम देखते हैं विद्यार्थीगण अलंकार के बारे में फटाफट। ज़्यादा आपसी वार्तालाप ना कर हम उस बिंदु की तरफ चलेंगे जहाँ से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है याद रखना। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, विभूषित और क्या होता है दोस्तों, अलंकृत होता है। क्या होता है? अलंकृत होता है। ये तीन प्रयास होते हैं। अलंकार को जैसे हम तोड़ेंगे दो भागों में, तो याद रखना है अनुसार की जगह स्वरहित में मिलेगा। तो अलम प्लस क्या होता है दोस्तों, कार होता है। अलम प्लस क्या होता है, कार होता है। अलम का मतलब क्या होता है दोस्तों, अलम का मतलब होता है सौंदर्य या सजावट। सौंदर्य या सजावट होता है। कार का मतलब होता है धारण करने वाला। धारण करने वाला, जी हाँ, क्या धारण करने वाला विद्यार्थी है। हम बात करें जिस प्रकार जो मानव होते हैं, हमारे नाना प्रकार के आभूषण, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनके शरीर की शोभा में वृद्धि हो जाती है, उसी प्रकार विद्यार्थीगण ये अलंकार होते हैं। याद रखना विद्यार्थीगण, कभी प्रश्न आए गलत मत करना, खाली इसका प्रयास पूछता है, सिर्फ और सिर्फ उसका पार्ट पूछता है, दो भागों में तोड़ा जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी अलंकार का संधि विच्छेद क्या होगा, अलम प्लस कार होगा। अलंकार खुद किस संधि का उदाहरण है? तो दोस्तों गलत मत करना, अलंकार खुद किस संधि का उदाहरण है? तो याद रखना, अलंकार खुद व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण है, जी हाँ। किसका उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। दोस्तों, आपसे पूछा जाए अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, हम प्रकार की बात करें, जी हाँ, अलंकार के प्रकार। अलंकार के प्रकार की बात करें तो दोस्तों ये क्या होते हैं? दो होते हैं। अब वो दो कौन कौन से होते हैं याद रखना। एक होता है शब्दालंकार। शब्दालंकार एक होता है विद्यार्थीगण अर्थालंकार। बहुत ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थीगण, एक क्या होता है? अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार में शब्द की सुंदरता पर काम होता है, सारा का सारा खेल शब्द का रचा जाता है। याद रखना, अर्थ ना इंपॉर्टेंट होकर शब्द इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अर्थालंकार में विद्यार्थीगण अर्थ की महत्वपूर्ण भूमिका का रोल अदा होता है। सारा का सारा खेल अर्थ का रचा जाता है, शब्द ना इंपॉर्टेंट होकर अर्थ इंपॉर्टेंट होता है। याद रखना दोस्तों, जो शब्दालंकार होता है इसमें जो हम पढ़ते हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष पढ़ते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या पढ़ते हैं? अनुप्रास, क्या पढ़ते हैं? यमक, इसमें क्या पढ़ते हैं दोस्तों? श्लेष पढ़ते हैं। बाकी अर्थालंकार में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, बहुत ध्यान सुनिएगा। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा विद्यार्थीगण, इसमें नाना प्रकार के अलंकार होते हैं। जैसे आप जानते हो 100 से 150 से अलंकार होते हैं। याद रखना, अर्थालंकार में बाकी सब आते हैं, जैसे रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विभावना, दृष्टांत, जी हाँ, प्रतीक, ऐसे आता है। दीपक अलंकार ऐसे आता है विद्यार्थीगण। अतिशयोक्ति, उल्लेख, बहुत सारे आते हैं। एक एक पर हम चर्चा करेंगे विद्यार्थीगण। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। याद रखना, इसके साथ साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, जो यह अनुप्रास अलंकार होता है इसके 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? इसके 5 भेद होते हैं विद्यार्थीगण। पहला जो भेद होता है याद रखना, वो कौन सा भेद होता है आपका? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला भेद होता है विद्यार्थीगण छेकानुप्रास। दूसरा होता है विद्यार्थीगण वृत्यानुप्रास। तीसरा होता है दोस्तों लाटानुप्रास। तीसरा होता है सुत्यानुप्रास।
फिर एक होता है अनत्यानुप्रास। अनत्यानुप्रास ये होते हैं विद्यार्थीगण 5, 2, 3, 4, 5। याद रखना अनुप्रास के कितने भेद माने जाते हैं दोस्तों? 5 माने जाते हैं। देखने के बाद अभी आप कहोगे वास्तव में क्या सच में अलंकार इतने आसान होते हैं? याद रखना विद्यार्थीगण, जी हाँ बहुत आसान होते हैं, पर आपको समझना है। कैसे समझना है अभी देखो, तरीका कैसे मिलता है, एक बार इसके साथ लीजिए इसका। आइए दोस्तों हम बात करेंगे एक एक अलंकार पर, बहुत ध्यान से सुनना। अब चलते हैं आगे, एक एक अलंकार पर बात करेंगे और आपके दिलो दिमाग में वो चीजें जड़ित और स्तंभित हो जाएंगी। दोस्तों जरा देखो, जैसे हम बात करें छेकानुप्रास की, छेकानुप्रास, छेकानुप्रास, छेकानुप्रास जो अलंकार होता है ये किसका भेद है आपको पता चला? अनुप्रास का। बहुत ध्यान से सुना विद्यार्थीगण। अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। इसकी जो डिफिनेशन होती है क्या है? जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वही क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन अनुप्रास अलंकार के भेद पूछे तो वही वर्णों की आवृत्ति किस कदर हो जाती है, अनुप्रास का कौन सा भेद कहलाएगा? अभी आप ऐसे ही समझ जाओगे विद्यार्थी। पहले मैं पुस्तक लिख रहा हूं। जैसे हम आपसे कहें बहुत सिंपल उदाहरण जो आप डेली पढ़ते हो दिनचर्या में, जैसे हम कहते हैं तरन तनुजा तट तमाल खगोर बहु छाए। तरन तनुजा तट तमाल, तट तमाल तरवर, तरवर बहु छाए। विद्यार्थी ने ऐसे दे दिया, तरन तनुजा तट तमाल खगोर बहु छाए। ऐसे दे देता हूं रघुपति राघव राजा राम कपि तपावन सीताराम। ऐसे आ जाते हैं विद्यार्थीगण, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो देखो यहाँ आप देख रहे हो तय 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 वर्णों की आवृत्ति हो रही है। बहुत ध्यान से सुनना, तय 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 वर्णों की आवृत्ति क्या हो रही है? हो रही विद्यार्थीगण। जी हाँ इतना पता है। ऐसे हम दे देते हैं बंधव गुरुपद पदुम पराका। बहुत ध्यान सुना। अगला उदाहरण दे रहे हैं, जैसे हमने दिया बंधव गुरुपद, गुरुपद पदुम परागा। ऐसे कहते हैं सुरुच सुवास सरस अनुरागा। जी हाँ अलग अलग एग्जाम्पल, बहुत ध्यान सुनना। फिर देखो इसमें किसकी आवृत्ति हो रही है? यहाँ किस वर्ण की? यहाँ पा 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 की आवृत्ति। बहुत ध्यान से सुना। ऐसे कहते हैं विद्यार्थीगण सुरुचि सुवास, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। विद्यार्थीगण बहुत ध्यान से सुना। यहाँ स वर्णों की आवृत्ति ऐसे हो रही है। बहुत ध्यान सुना। यानी ये अनुप्रास अलंकार है जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। लेकिन दोस्तों यही जो अनुप्रास है, जी हाँ अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। जैसे मैंने कहा छेका, वृत्या, लटा, श्रुत्या, अनत्या। अब ये छेका अनुप्रास का कौन सा भेद होगा? अगर अनुप्रास ना दिया गया कौन सा भेद होगा? अनुप्रास का कौन सा भेद होगा? दोस्तों आइए जरा देखते हैं इसकी डिफिनेशन क्या है, इसकी छेका अनुप्रास की डिफिनेशन क्या होती है। यहाँ हम देखते हैं छेका अनुप्रास की डिफिनेशन क्या होती है। कहा जाता है जहां स्वरूपता है क्रम से, बहुत ध्यान से सुना फिर समझ जाओगे। जहां स्वरूपता एवं क्रम से व्यंजनों की आवृत्ति या वर्णों की आवृत्ति, कहे व्यंजनों की आवृत्ति हम वर्णों लिख देंगे। जहां स्वरूपता एवं क्रम से वर्णों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति एक बार हो, एक बार हो। ये पहली डिफिनेशन हो गई। दूसरी डिफिनेशन इसकी क्या होती है विद्यार्थी है? जहां जहां वर्णों की आवृत्ति एक बार, वर्णों की आवृत्ति एक बार हो, वहां भी क्या होता है? छेका अनुप्रास।
ये जहां शुरुता एवं क्रम से वर्णों की आवृत्ति एक बार, शुरुता एवं क्रम से का मतलब क्या हुआ, एक जैसे स्वरूप देखने में एक जैसे लगे। जैसे हम कहते हैं हमारे घर परिवार में दो बालक जो होते हैं, दो लड़के सेम शक्ल के होते हैं, पहचानना मुश्किल हो जाता है, कभी कभी हम शक्ल होते हैं, है ना। तो विद्यार्थी ने वैसे करा, लेकिन क्रम से। जैसे मैंने एक शब्द लिखा विद्यार्थी हैं, बहुत ध्यान समझना, अभी आप समझ जाएंगे। जैसे मैंने लिखा कमल, कमल को मैंने लिखा कोमल, कोमल। तो जरा देखो, क के बाद मैं है क्रम से, क के बाद मैं है क्रम से, तो क के बाद मैं है क्रम से, मात्रा से लेकिन कोई लेना देना उसका नहीं होता, मात्रा से कोई लेना देना नहीं होता। क के बाद मैं आया, क के बाद मैं आया। जी हाँ, इसी को कहते हैं स्वरूपता एवं क्रम से। अगर स्वरूपता एक जैसे स्वरूप वाले लिख रहे हैं, क्या मैं, लेकिन क्रम से क के बाद मैं आया, तो क के बाद मैं आया। तो विद्यार्थी ने ध्यान से सुना। लेकिन अगर इसी कमल को कलम लिख दें, तो क के बाद मैं आया, क के बाद मैं आया नहीं आया, यानी ये चीजें गलत है। क के बाद मैं आया, क के बाद मैं नहीं आया, ये चीजें गलत है। अच्छा, विद्यार्थी ने स्वरूपता एवं क्रम से वर्णों की आवृत्ति एक बार हो। कोई जैसे ये पेन है, पेन ये एक है, इसी की आवृत्ति कर दें, ये पेन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कुल मिलाकर एक बार कहा ना, वही चीज क्रम से कितनी बार आ जाए, 2 बार आ जाए। क्रम से 2 बार आ जाए, याद रखना, हमें क्या हो जाएगा, 6 का अनुप्रास हो जाएगा। है ये सभी है अनुप्रास के उदाहरण। लेकिन अनुप्रास का कौन सा भेद अगर पूछा जाए, तो देखो कायदे से सुनो विद्यार्थी में, मजा आ जाएगा, याद रखना। तैरानी तरबूजा तर तमाम तरबूज उछाए। देखो इसमें कहीं वर्णों की आवृत्ति हो रही स्वरूपता एवं क्रम से। इस परिभाषा के अनुसार चलो यहाँ, तैर के बाद यहाँ र आया है, तैर के बाद यहाँ न आया नहीं, ता के बाद टा आया नहीं, ता के बाद ना, ता के बाद देखो यहाँ रा है। तो ये रू है, तो उससे मात्रा से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तैर है, देखो र है, रू, मात्रा से कोई लेना देना नहीं है। एक बार तैर यहाँ आया, एक बार तैर यहाँ आया, टोटल कितनी बार आया, 2 बार आया। तो याद रखना, जहाँ एक बार हो, एक बार का मतलब वही चीज आवृत्ति दोहरान हो जाए, कुल कितनी बार हो जाएंगे, 2 बार। तो विद्यार्थी याद रखना, हमेशा और हमेशा किसका उदाहरण हो जाता है, याद रखना 6 का। किसका उदाहरण हो जाएगा, ये 6 का हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, यहाँ बंदो गुरुपद बंधु परागा। देखो यहाँ बंदो बा के बाद आया नहीं, गलत, ग के बाद आया, पै के बाद आया, तो पा के बाद आया। यहाँ देखो पै के बाद दे आया, पा के बाद दे आया, एक बार यहाँ मिला, एक बार यहाँ मिला, टोटल कुल कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। दोस्तों यही है कलाकारी, यही है कलाकारी समझने की। तो गलत मत करना। यहाँ ये भी उदाहरण किसका है, 6 का। जैसे कह दे सूरज सुभाष सरस अनुरागा। याद रखना, यहाँ देखो स के बाद र, सुरुचि, रा है, मात्रा से कोई लेना देना नहीं है, स के बाद र आया। तो एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, टोटल कितनी बार आया, 2 बार, यानी उदाहरण किसका है, 6 का। ध्यान से सुनो, ये उदाहरण रहा। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न कभी क्या ऐसे दे देता है, पहले समझ जाओगे फिर चले जाओगे। जैसे देखो बता रहे हैं विद्यार्थी ने 4 ऑप्शन देगा। जैसे पूछ लेगा कि ये तरंग तरुजा तर तमाल किसका उदाहरण है, तो आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। एक तो मिलेगा ऐसे अनुप्रास, ऐसे मिलेगा यमक, ऐसे मिलेगा श्लेष, ऐसे मिलेगा उपमा। वीडियो पूरे देखोगे तभी समझ पाओगे, याद रखना। 4 ऑप्शन पूछेगा। अब आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा अनुप्रास, इनमें से ये किसका उदाहरण है, तो आप लगाओगे क्या, अनुप्रास का। लेकिन अब आपसे यही पूछ ले विद्यार्थीगण, इनमें से ये कौन सा अलंकार है। पहला देगा यहाँ लाटा, लाटा अनुप्रास, फिर दे देगा यहाँ छेका अनुप्रास, फिर दे देगा यहाँ वृत्तानुप्रास, फिर दे देगा यहाँ श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। देखो तो ये अनुप्रास का उदाहरण तो है, लेकिन भेद पूछे तो हम किस पर क्लिक करेंगे, छेका पर, क्योंकि आप परिभाषा जान गए। अब इस पर देखो जो दूसरी डिफिनेशन है, इस पर कुछ उदाहरण। तो विद्यार्थी ने दूसरी डिफिनेशन है जहाँ वर्णों की आवृत्ति एक बार हो, वहां वर्ण होंगे, श्रुत्या अनुक्रम से नहीं होगा। जैसे उद्धव मोहि, उद्धव मोहि ब्रज विशरद नाही, उद्धव मोहि ब्रज विशरद नाही। तो देखो यहाँ वर्णों की आवृत्ति एक बार हो, ऊ धा, यहाँ ऊ नहीं, लेकिन बा के बाद देखो बा आया, बा के बाद बा आया, एक बार यहाँ हुआ, एक बार यहाँ हुआ, टोटल कितने वर्ण हो गए, 2। तो कह रहा है जहाँ वर्णों की आवृत्ति एक बार हो, वहां भी क्या होता है, 6 का।
यानी ये भी किसका उदाहरण होगा, छः का। दो इसकी परिभाषाएं होती हैं, अगर आप जान जाओगे तो मजा आ जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, बात समझ गए। तो ऐसे प्रश्न आएंगे तो गलत मत करना। चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। एक बार मजा आए वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और मजा आएगा याद रखना। ऐसी कोई डिफिनेशन ही ना हो एग्जाम्पल के साथ, जो समझ में ना आए सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, परत दर परत आएंगी, और ये मेरी गारंटी है। उदाहरण करके आओगे एग्जाम में। जैसे देखो, अब हम बात करते हैं विद्यार्थीगण वृत्तानुप्रास। अनुप्रास का उदाहरण, जो अनुप्रास का जो भेद था दूसरा, वृत्तानुप्रास। वृत्तानुप्रास क्या होता है विद्यार्थीगण, जहां स्रोतानुक्रम से परिभाषा सेम है, लेकिन यही चीज होगा क्या, अनेक बार। वहां एक बार था, यहाँ अनेक बार। जैसे इसकी डिफिनेशन, जहां स्वरूपतः यौन क्रम से वर्णों की आवृत्ति अनेक बार हो विद्यार्थी ने, इसका मतलब बहुवचन के रूप में। इसका मतलब बहुवचन रूप में अनेक बार का मतलब वो दुई से अधिक बार हो, दुई से अधिक बार को याद रखना हमेशा और हमेशा। अनेक बार का मतलब क्या हो, दो से अधिक बार हो। कुल टोटल मिला के यहाँ 3 बार वही चीज होगी स्वरूपतानुक्रम से। जैसे वहां 2 बार था, आवृत्ति 1 बार थी, टोटल हो जाता था 2 बार। यहाँ अनेक बार का मतलब वही चीज स्वरूपतानुक्रम से 3 बार आएंगे। अभी उदाहरण देखोगे समझ जाओगे। जैसे हम कह देते हैं विद्यार्थी का उदाहरण यहाँ, जैसे देखो उदाहरण आता है सबहि सुलभ सब दिन सब देशा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा। विद्यार्थी का जरा देखो, उदाहरण मैंने दिया, अब ध्यान से सुनो। अगर आपसे कोई कहे भैया ये किस अलंकार का उदाहरण है, पहले ये देखो सा वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो ये आप कहोगे किसका उदाहरण है, अनुप्रास का। अनुप्रास का। लेकिन आपसे पूछे अनुप्रास का कौन सा भेद है, तो स्वरूपता एवं क्रम से। देखो स के बाद व आया एक बार यहाँ, स के बाद व आया एक बार यहाँ, स के बाद व आया एक बार यहाँ। टोटल कुल कितनी बार आ गया विद्यार्थीगण, ऐड करोगे 3 बार। तो 3 बार ये चीजें जहां ऐसे मिल जाएंगी स्वरूपता एवं से, तो याद रखना अनुप्रास का भेद पूछे कौन सा हो जाएगा, वृत्त। तो जैसे आता है विद्यार्थीगण अगला एग्जाम्पल, जैसे देता है कलावती केलवती कलिंदजा। जैसे आता है अगला उदाहरण, कलावती केलवती कलिंदजा। कलावती केलवती कलिंदजा। देखो यहाँ 3 बार चीजें होंगी, ऐसे मिलेगी, आपको करना कुछ नहीं। क के बाद देखो यहाँ अगर पूछे क वर्णों की आवृत्ति हुई अनुप्रास, लेकिन अनुप्रास का कौन सा भेद, क के बाद ल एक बार यहाँ आया, क के बाद ल एक बार यहाँ आया, क के बाद ल एक बार यहाँ आया। 1 2 3 कुल कितनी बार होगा, 3 बार। तो क्या होगा, वृत्या होगा। ऐसे कोई उदाहरण हो। एक आता है जैसे उस प्रमदा के अलग नाम से जो मादक सुरभि निकलती है, हर पुस्तक में मिलेगा, वो भी विद्यार्थीगण यही है। उस प्रमदा के अलग नाम से क्यों मादक सुरभि निकलती है, वहां वर्णों की आवृत्ति क्या होगी, 3 बार होगी। सिंपल सी बात है। तो दोस्तों एक बार इसके साथ देखिए, फिर चलते आगे लाटा अनुप्रास देखते हैं। जी चल, लाटा अनुप्रास क्या है जरा देखो। लाटा अनुप्रास, लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार क्या होता है दोस्तों, आइए जरा देखते हैं इसको। लाटा, इसका संविच्छेद करोगे तो लाट प्लस अनुप्रास होता है। लाट प्लस क्या होता है, अनुप्रास होता है। लाट जो है विद्यार्थीगण, ये गुजरात का प्राचीनतम नाम था। लाट जो है गुजरात का प्राचीनतम नाम था, और गुजरात के लोगों के लिए यह अलंकार बहुत ही प्रिय था, अर्थात उनके मन को बहुत भाया, उनको बहुत अच्छा लगा। तो लाट, गुजरात का प्राचीनतम नाम लाट था, और उन्हीं के आधार पर याद रखना लाटानुप्रास अलंकार पड़ गया इसका नाम, हमेशा और हमेशा। तो इसकी पहचान कैसे, ध्यान से सुनो, बहुत आसान है। क्या कहा जाता है, जहां शब्द हो
तो शब्द, जहाँ शब्द हो तो शब्द, या उपवाक्य हो तो उपवाक्य हो तो उपवाक्य, उपवाक्य हो तो उपवाक्य की आवृत्ति होती है, कि आवृत्ति यानी दोहरान होती है, आवृत्ति होती है, आवृत्ति होती है तथा अर्थ उसी पर्याय में होगा, तथा अर्थ उसी पर्याय में होता है, तथा अर्थ उसी पर्याय में होता है, का मतलब उसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे एक चीज याद रखना, जैसे हम यमक अलंकार पढ़ते हैं, यमक अलंकार में दो समान शब्द आ जाते हैं पर उसका अर्थ अलग अलग होता है। यहाँ दो समान शब्द आएंगे लेकिन अर्थ समान होगा, सुन लो नहीं गलत कर दोगे। यहाँ दो समान शब्द आएंगे, अर्थ समान होगा, लेकिन जहाँ दो समान शब्द आए अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार होता है। तो दोस्तों यही चीज है, जहाँ शब्द हो तो शब्द या उपवाक्य हो तो उपवाक्य की आवृत्ति होती है, तथा अर्थ उसी पर्याय में, अर्थ अलग नहीं होता। जैसे विद्यार्थीगण हम कहते हैं, जैसे कुछ की पहचान बहुत आसान, हम कहते हैं कैसे इसको समझोगे, बहुत प्यारा उदाहरण आता है विद्यार्थीगण। जैसे आपने पढ़ा होगा, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। सारा एग्जाम्पल मिलेगा, याद रखना, कहीं जाने की जरूरत नहीं। विद्यार्थीगण उपवाक्य जो होता है वाक्य से छोटा होता है, शब्द तो आप जान रहे हो। इन दोनों को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये विशेषता बता रहे हैं, सब ये दोनों विशेषता बता रहे हैं। दोनों विशेषता बता रहे हैं का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये अगर पूछे समास कौन सा है तो विशेष के ठीक पूर्व उपसर्ग आकर विशेषता बता दिया। कैसा पुत्र, बुरे मार्ग पर चलने वाला पुत्र। कैसा पुत्र, अच्छा पुत्र, अच्छे मार्ग पर चलने वाला। सा का मतलब अच्छा होता है। तो ये कर्मधारय समास के उदाहरण हो जाते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन इन चीजों को अगर रिमूव कर दो, हटा दो, तो देखो यहाँ पूत से पूत की आवृत्ति मतलब वही हुआ, तो से तो की आवृत्ति, का से का की आवृत्ति, धन से धन की आवृत्ति, संचय से संचय, मतलब पर्याय उसी रूप में हुआ। इसको ढक लो, देखो सबका दोहरान हुआ कि नहीं हुआ, आवृत्ति हुई कि नहीं हुई, क्या हुआ, ये लगान प्राप्त होता है। जैसे हम कहते हैं, अगला एग्जाम्पल आता है विद्यार्थीगण, जैसे आता है इसी में लड़का तो लड़का होता है, लड़का तो लड़का होता है। देखो लड़का तो लड़का होता मतलब लड़के का लड़के से आवृत्ति कर दिया। ऐसे आता है सहजादे तो सहजादे होते हैं। विद्यार्थीगण अगला एग्जाम्पल आता है इसी में, जैसे सहजादे तो सहजादे होते हैं। विद्यार्थीगण यहाँ सहजादे से सहजादे की आवृत्ति हुई। ऐसे आता है विद्यार्थीगण इसी में पंकज तो पंकज, मृगांक भी है, मृगांक भी प्यारी। जी हाँ, जैसे देखो इसी में आता विद्यार्थी हम ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ उदाहरण लिख दे रहे हैं इसका एक। जैसे आता है पंकज तो पंकज, पंकज तो पंकज, मृगांक भी है, मृगांक भी है, मृगांक दी प्यारी। ये देखो पंकज से पंकज की आवृत्ति, मृग से मृग की आवृत्ति यहाँ ऐसे मिलेगा। ऐसे आता है मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। विद्यार्थी में एक बार इसके साथ लीजिए, मजा आएगा, याद रखना। फुल अलंकार चलेगा, जितने अलंकार होते हैं टोटल पढ़ेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। निःशुल्क सेवाएं एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए हम चलते हैं अगले पर। अब जरा देखो लाटा पजा, फिर बात करेंगे विद्यार्थी का सुत्या अलंकार। सुत्या सुत्यानुप्रास अलंकार। सुत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले कंठ में ताल वर्णों की आवृत्ति हो। विद्यार्थीगण देखो इसकी डिफिनेशन, जहां एक ही उच्चारण स्थान
जहाँ एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति हो। जहाँ एक ही उच्चारण स्थान से, देखो क्या करें, जहाँ एक ही उच्चारण स्थान, अब इसका मतलब क्या है जहाँ एक ही उच्चारण स्थान। जैसे विद्यार्थीगण जो वर्ण विचार पढ़े होंगे ध्यान से सुना, क्योंकि वर्ण विचार पढ़ने के बाद संधि पढ़ी जाती है, इसके बाद समास उपसर्ग प्रत्यय, इसके बाद विकारी सब संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, इसके बाद अविकारी सब, इसके बाद लिटरेचर पढ़े थे। विद्यार्थीगण वर्ण विचार जिन्होंने पढ़ा होगा तो मैंने बताया है, बहुत अच्छे से बताया है, जो नहीं पढ़े प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़ी जाके देखिएगा, हर एक कंसेप्ट क्लियर है। हमने कहा है उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो 5, कचक तब, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो क वर्ग को कंठ, त वर्ग को तालु, ऐसे कंठ तालु मूर्धा कंठ ओष्ठ है। तो विद्यार्थी जरा देखिए, हम एक बार उदाहरण दे रहे हैं, फिर उदाहरण देखते हैं, फिर आप समझ जाओगे। जैसे मैंने कहा यहाँ क वर्ग का क, ग, घ, ऐसे च, छ, ज, झ, ऐसे या ऐसे यहाँ कर दो विद्यार्थीगण। इसके बाद यहाँ ऐसे करते हैं ट, ठ, ड, ढ, र, ऐसे करते हैं त, ह, द, ध, न, ऐसे करते हैं प, ह, ब, भ, ऐसे करते हैं म। तो जरा देखिए विद्यार्थीगण ना, ये जो है आप पढ़ रहे हो, ये बहुत ध्यान से सुना, फिर आप समझ जाओगे। इसमें कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं हिंदी में कहीं भी। तो ये जरा देखो, ये क्या होता है, ये क वर्ग होता है, ये क्या होता है, च वर्ग होता है, ये क्या होता है, ट वर्ग होता है, ये क्या होता है, त वर्ग होता है, ये क्या होता है, प वर्ग होता है। तो इसको कहा जाता है, ध्यान सुनना, उच्चारण स्थान की बात करें, इसे क्या कहा जाता है, कंठे, इसको क्या कहा जाता है, तालु, इसको क्या कहा जाता है, मूर्धा, क्या कहा जाता है, मूर्धा, इसको क्या कहा जाता है, दंते, इसको क्या कहा जाता है, ओष्ठ, क्या कहा जाता है, ओष्ठ। अब ध्यान से सुना विद्यार्थीगण, जैसे हम एक उदाहरण लिख रहे हैं, जैसे उदाहरण देखें आप लोग, सीदत निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई, सीदत निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई, सीदत निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई। विद्यार्थीगण अब ध्यान सुनो, जैसे हमने कहा ये कंठ उच्चारण स्थान है, इसमें कौन कौन से और आते हैं वर्ण, तो आप जानते हो इसमें क्या क्या और आते हैं। तो आप जानते हो इसमें आ, छोटा, बड़ा, इसके बाद विसर्ग आता है, इसके बाद क्या आता है आता है। जैसे हम कहें यहाँ तालु, तालु में क्या क्या आता है, आप जानते हो यहाँ ई, या, और क्या आता है, तालु पे सकार आता है। बहुत ध्यान से सुना, ऐसे हम कहें ता वर्ग में क्या आता है, अगर ऊंचाई था तो लय आता है, दंत सकार भी आता है। बात समझना, ये तय वर्ग में, ऐसे तय वर्ग में आते हैं, आप जानते हो, वीडियो जाकर देखना, प्लेलिस्ट में वर्ण विचार में पढ़ी हुई। तो ये स जो है दंत सकार उच्चारण स्थान किसमें आता है, दंत में। तो याद रखना, जो श्रुत्यानुप्रास होता है, कोई काव्य या पंक्ति जब होगी, हर एक शब्द का, बहुत मनोयोग से सुनना तो समझ पाओगे, हर एक शब्द का जो पहला वर्ण होगा, हर एक शब्द का जो पहला वर्ण होगा विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा यदि क वर्ग के वर्ण होंगे तो क वर्ग के ही ज्यादातर होंगे, च वर्ग के होंगे तो च वर्ग के होंगे, त वर्ग के होंगे तो ऐसे त वर्ग के होंगे। तो हर एक शब्द का देखो जो पहला वर्ण है किस उच्चारण स्थान से ताल्लुकात रख रहा है। तो ये देखो दंत सकार आया, दंत सकार उच्चारण स्थान किस में आता है, देखो ये विद्यार्थीगण यहाँ दंत में आता है। तो देखो ये स्थान किस में आता है, दंत में आता है। ये देखो ना किस वर्ग में आता है उच्चारण स्थान, तो त वर्ग का कौन सा है, पंचमाक्षर त थ द ध न। ये देखो उसी का है, किसका, त वर्ग का है। ये देखो द किस वर्ग का है, त थ द इस वर्ग का है, किसका, ता वर्ग का। फिर देखो ये किस वर्ग का है, ता वर्ग का। फिर देखो ता वर्ग का खुद पहला वर्ण है ता। फिर देखो ता थ द न, यानी ता वर्ग के ही
हर एक शब्द का पहला वर्ण मिल रहा है, एक ही उच्चारण स्थान से। अगर वो तालुक का है तो तालुक, मूर्धा है तो मूर्धा, दंत है तो दंत, ओष्ठ है तो ओष्ठ, या हम कह देते हैं जिस वर्ग का हो, जिस वर्ग का पहला, जिस भी शब्द में जिस वर्ग का पहला वर्ण यदि मिल गया तो उसी ही वर्ग के हर वर्ण पाए जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ। जी हाँ, याद रखना, एक ही ऊंचाई स्थान से तालुकात लिए रख रहे हैं। ऐसे प्रश्न आते हैं विद्यार्थीगण। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं। चल आगे जरा देखते हैं आगे क्या है विद्यार्थीगण। चल अब देखते हैं विद्यार्थीगण कह रहा है अनत्यानुप्रास। अनत्यानुप्रास, अनत्यानुप्रास क्या होता है दोस्तों, ध्यान सुना। जहां चरण या पद के अंत में स्वर या व्यंजन की समानता होती है, जहां चरण या पद के अंत में स्वर या व्यंजन की समानता होती है, जहां चरण या पद के अंत में स्वर या व्यंजन की समानता होती है, जिसे विद्यार्थी कहते हैं तुक। याद रखना, जैसे हम कहेंगे दोस्तों, ध्यान सुना, जैसे मैंने कहा गुरु पद मृदु। जी हाँ, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, फिर कहते हैं नयन अमी भव्य दोष विभंजन, विद्यार्थीगण जरा देखो। अब कुछ विद्यार्थीगण सोच रहे होंगे क्या वो नहीं हो सकता, बंदर गुरु पद पदु परागा सुरस सुरास अरग सरस अनुरागा गागा वहां गया, नहीं होगा। आइए जरा देखते हैं। तो देखो क्या इसमें किसी भी श्रोता है उपक्रम से व्यंजनों की आवृत्ति हो रही है, या किसी भी वर्ण की आवृत्ति हो रही है। देखो यहाँ गा है तो यहाँ पा है, यहाँ रा है तो यहाँ माँ है, यहाँ माँ है तो यहाँ आ है। तो इसका मतलब यह हुआ विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा देखिएगा स्वरूपता एवं क्रम से नहीं हो रहा। यहाँ न है, यहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ देखो ग है, यहाँ है। तो याद रखना हमेशा और हमेशा देखो यहाँ न से न की, जय से जय की, यहाँ स्वर है तो स्वर से। देखो ये भय को जब आधा करोगे तो कौन सा स्वर निकलेगा, आ, इस पे लगा है। यहाँ देखो, क्योंकि अनुसार और विसर्ग का प्रयोग किसके साथ होता है, स्वर के साथ, लेकिन संयुक्त रूप से लिखा जाता है किसके साथ, व्यंजन के साथ। मैंने सारी चीजें बताई है, प्लेलिस्ट में वीडियो बड़ी जाके देखिएगा। तो विद्यार्थीगण, अगर हमेशा और हमेशा प्रश्न आए कि जहां चरण या पद के अंत में स्वर या व्यंजन की समानता हो, वो अनुप्रास का कौन सा भेद होता है, तो अनंता यानी अंत में जहां समान हो। लेकिन ये गलती मत कर देना जहां स्वरूपता है क्रम से, जैसे बंदो गुरु पद पदु परागा प ऐसे आता था, वो नहीं होगा। यहाँ क्रम से नहीं आ रहा, स्वरूपता है क्रम से, गलत कर दोगे। याद रखना, एक बार स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। चलो तो विद्यार्थीगण, आज तक की मेरी कक्षा यही होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। सारी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप जाके देख सकते हैं, और गलत कभी नहीं होगा दोस्तों। तो बस आज इतना ही। नेक्स्ट दिन हम मुखातिब होंगे, तो यमक अलंकार श्लेष, फिर ऐसे से आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज तक इतना ही, बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।